प्रभुपाद जी भागवत भगवान की जय। और प्रभुपाद जी को आसपास के लोग सब भागवत भगवान भी बोलते थे। उन्होंने भागवत गीता लिखा बहुत अच्छे तरह से। मंदिर को भी और जो अगल बगल के लोग सब मिले जाते थे तो बहुत अच्छी तरह से वो हम बात कर रहे थे। और एक आदमी बोल रहे थे मंदिर में कोई जाता है तो हरे कृष्णा ज़रूर बोलना चाहिए। जब मेरा वहाँ 5 मई 2024 को गुरुजी चले गए और मैं शाम में वहाँ पहुँची, उसी दिन मैं 16 माला का जाप शुरू करी थी। और भगवान को तो मैं बहुत दिन से खोज ही रही थी, भगवान मेरा सब कुछ ठीक करो। कि गुरुजी की आत्मा मेरे में शिफ्ट हुए। मेरा तबीयत इतना ख़राब हुआ धीरे धीरे करके, उस दिन कुछ नहीं लगा। एक आशा का किरण कहीं न कहीं से, जैसे दिया का लो अंधेरा में मन को प्रकाशित कर देता है, उसी तरह से मेरा भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ते गई। क्योंकि उनका आत्मा जो आ गया, वो जैसे वो भगवान को प्रेम करते थे, हो ही जाता है जो भगवान में दुख लगता है, तो वैसे ही मुझे इस तरह से हुआ। और मैं कितने को बताऊँ, जब गुरु जी गया मेरा तबीयत खराब, कोई सुनने वाला नहीं मंदिर में। अब बात यो भी है जो किसी को पता नहीं, आत्मा के नाम सुन के बच्चे सब और जो जितने सारे भगवादारी सब, उन लोगों का शादी भी नहीं हुआ, तो उनसे ज़्यादा मजबूत भी नहीं है। एक को बोली वो भाग गया, बोला माता जी मैं आ रही हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ, और चला गया। उसके बाद में कोई नहीं पूछा। मैं चिट्ठी भी दी लिख करके वहाँ मोहन रूपा को, तभी कुछ नहीं बोले। और ये कल की जो हमको काली सिद्धि मिली है, बहुत कमाल की चीज़ है। पूरे भारत में और पूरे सृष्टि में शांति का बहुत बड़ा है। भगवा शासन को लेकर के एक एक चीज़ का स्थापना करना, जो मेरे दिमाग में सारा कुछ प्रोजेक्ट बना हुआ है, और मैं कब तक पहुंच पाती हूँ। और बहुत ज़रूरी है जनता का सम्मान, और कहाँ किसको क्या हुआ नहीं हुआ, जब मंदिर जाता है तो आपको थोड़ा ये ध्यान रखना चाहिए। और गुरुजी मुझे खोज के, मुझे कब से महादेव पैदा करके रखे हैं, और आपको हमको पता हो ना हो, भगवान को ज़रूर अपना योजना सब वो बहुत बारीकी से करते हैं। और अभी ये मोदी जी के टाइम में जब पूरे भारत में बीजेपी की सरकार आ गई है, तब ये बहुत सारा धर्म का स्थापना है। और जब दिनचर्या सही करोगे तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे। ये दवा की ज़रूरत नहीं, इतने सारे डॉक्टर बेकार है। और भैंस सब के लिए भी जो एनिमल्स वाला डॉक्टर बने, मेरी बेटी का उसी में हुआ है, कोवाट में। तो बहुत काम की चीज़ है, जो बहुत सारा रिसर्च करके ला सकते हैं महामंत्र से, गायत्री मंत्र से। उसको भी जो भगवान की दया मिला है, हम लोग जो बहुत दुख काटे हैं तीनों माँ बेटे, पूरे रात जग जग के दिन बहुत विचित्र समय रहा मेरा। जब से मेरी शादी हुई है, चैन का एक सांस नहीं मिल पाया। भगवान ही करते हैं सब योजना, जो है ना, भगवान खुद को जब माफ़ नहीं करते हैं, और खुद को ही माफ़ नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर में जो ज्ञान है वही है भगवान, चेतना। भगवान हमको बताते ये करो ये करो, लेकिन हम लोग नहीं समझते हैं, किसी के द्वारा कहवाते हैं। तभी मैं क्यों समझूँ। मैं वहाँ बहुत आदमी को बोली, जो हमारा बेटा बेटी को ही बिहार के ही थे, 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार 10-10 हज़ार ट्यूशन में दे रहे दूसरे जगह। अब मैं बोली जो हमारे बच्चे को ही ट्यूशन दे दो, नहीं दिए वो लोगों ने। वहाँ शांतनगर में सब अपना जिसका जहाँ मन है वहाँ, कोई हेल्प करने वाला नहीं है दुनिया में। मैं बोली भी, जो मेरे हस्बैंड ऐसे है, सब कुछ छोड़ छाड़ दिए हैं कमाना, तो बच्चे सबको थोड़ा दिक्कत है। यहाँ किसी ने मदद नहीं किया। मतलब 10,000 रुपया दूसरे को दे देगा, लेकिन मेरे बच्चे को नहीं देगा। तो मैं बताई भी, जो मेरे बच्चे DAV में टॉप किया है, मेरी लड़की भी है, लड़का। एक मुस्लिम ट्यूशन दिया हमको, वो भी पैसा काट कूट के 4,000 देते थे, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी राहत हम लोगों को मिली। और लड़की का भी दिमाग, जो किसी का, हम तीनों माँ बेटी का दिमाग ही से कहाँ जाना कहाँ उड़ गया ये 2 साल में। जो ये भगवान जो हम लोगों को देखे, तो दिमाग सचमुच का उड़ गया था। फिर ठीक हुआ है अब। और बेटी भी बोल रही थी मम्मी मैं वहाँ चली गई तो मेरा बहुत तबीयत ठीक हुआ। वैसे दवा लेने से भी ठीक हो जाता है, लेकिन हम लोग जो भगवान के प्रैक्टिकल है, तो दवा लेने नहीं दी। एक दिन सब दर्जन गई भी, और वहाँ भी जो वो उसका वो कौन सा टोकन वाला सब आ गया है, तो उसके चक्कर में दवा सब मुश्किल हो जाता है। इतना ज़्यादा भीड़ होता है
और डॉक्टर का इतना ज़्यादा लोचा है वहाँ सफदरजंग में, एम्स में, बहुत। अब तो जो है सो है, सरकार की तरफ से इस्कॉन ही बनाएंगे हर जगह, और वहाँ डेली लोगों को बस लगा देंगे कहीं कहीं से, सरकारी बस होगी जहाँ डेली लोग वहाँ अपना तैयार हो करके और 6:30 बजे मंदिर के लिए रवाना हो। 7 बजे से आरती होता है, तो बहुत सारा लोग जो है फिट हो गया। उसे 4:30 बजे का जो उठना है सबसे, और मैं बच्चे से ही 4:30 बजे उठी हूँ, क्योंकि पापा वीरपुर जाते थे बहुत दूर, कॉलेज में अपना डेमोस्ट्रेटर थे मेरे पापा, तो उनके लिए खाना बनाना, फिर पूजा का सामग्री का होगा। पापा पूजा भी करके जाते, साफ़ सुथरा करते करते हम लोग को कभी सोने नहीं दिया। दिल्ली में थोड़ी दिन तो सोई जब तक बच्चा पैदा नहीं, उसके बाद तो बच्चा के पीछे में तो मैं कितने साल तक चार चित सोते रही है, दोनों बच्चा दोनों साइड से अकेले। इनको उठाते थे तो ये गाली गलौज करने लगते थे। ये किसी काम का कभी भी नहीं है, अपने आप में ही कहाँ पता नहीं रहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हूँ भाई, सोच के कुछ नहीं होता है, कितना कितना ब्रिलियंट। और ये भी ब्रिलियंट की कहानी जो भारत के बच्चे सब हैं इतना ज़्यादा बिखरे हुए हैं, सबके लिए है। जब आप सही समय पर आप चपरासी भी बन जाओ ना, जो आपको बहुत ज़्यादा सरकारी नौकरी की है, तो समझ लो आपकी भाग है। और कितना भी ब्रिलियंट हो, कुछ नहीं कर पाओ तो आपके ब्रिलियंटी का कोई मायने नहीं। ये ट्यूशन पढ़ाते थे, बहुत कुछ किए भी, और वो भी छोड़ दिए। कॉलेज तक का बच्चे को पढ़ाता है, हमको नहीं पता था जो हमारे जीवन में ऐसा मतलब ब्रिलियंट, खुद ही सब बोलते हैं ये बहुत ब्रिलियंट, बहुत तेज़, मतलब पढ़ाई के मामले में ये बहुत ज़्यादा वो है। तब ऐसा दिन आएगा तो कल की किसी ने नहीं देखा है। और जो कुछ मैंने अपने घर में इन लोगों का हेल्प किए, कभी भी ये नहीं सोचे, बोलते चलो ससुर जी कमाते तो ऐसे करते, तो ऐसे मैं करती गई, तो वो मुझे मिला। जो मेरा देवर सब कटमट करता है, क्योंकि 4 है ना, तो कट ज़्यादा ही होता है, लेकिन फिर भी बच्चे सब को किसी तरह से निकालते जा रहे। जब 1 रुपया नहीं है आपके पास में, तो 5,000 जो कॉलेज में लगता है कम थोड़ी है। हमारी बेटी का जो 5,000 3,000 लगता है खाने में, लेकिन और 5,000 देना पड़ता है बहुत सारा, कभी कॉपी लेना, कभी ये करना वो करना, बहुत सारा काम सब होता है। तो और एक पंजाबी मतलब जो गुरुद्वारा में भी हमारी लड़की को बोले थे, तो अब हम लोगों को मांगने में इतना प्रॉब्लम है। तो बोलते ब्राह्मण भी बन के खाते हैं भगवान, वहाँ जो जाके मांगना पड़ता है, जो 5,000 लगेगा आप दे दो, वो बोले थे हम देंगे, देते हैं बहुत सारा बच्चे, लेकिन हम लोग मांगने के चक्कर में नहीं गया। घर में डेली सुनते रहते हैं ताना, वहाँ जाते एक बार बोलते कम से कम मुँह से निकाल के, जो अंकल जी हमारा ऐसे हुआ है तो हमारा पढ़ाई का दो, तो वो अंकल जी जरूर देते। सीए है वो लोग, वो चलाते ना गुरुद्वारा में NGO, उसी में लैपटॉप मिला था मेरी बेटी को। मेरी बेटी ही नहीं गई तो हम लोग क्या जानते मांगने के लिए। और तो इस टाइप का NGO सब गाँव सब में भी ज़रूरी है। इस्कॉन वाला अभी नहीं कुछ देखते, वहाँ जो डोनेशन सब देता है उसी सबको देखते, अपना अपना सबका रहता है। लेकिन इस्कॉन से ही करवाना पड़ेगा हर जगह, जो गुरु जी आइडिया दिए हैं। और जब तक मैं जीऊँगी तब तक भारत को एक सूत्र में, एक दांडी में बांध के जाऊँगी। अब हमारे युवा तक दांडी में ही रहेंगे सरकार, और ऐसे पारिवारिक लोगों सब घुस जाते हैं, सारा पैसा लूटपाट हो जाती है बहुत ज़्यादा। भगवान का पैसा है, वो एक भी मत खाओ। ये भारत सरकार, भारत माता ही है। जो अभी आई दुर्गा माता, आज मैं नहीं गई मंदिर में, तबीयत दूर तक खराब, नहीं सोने नहीं देते पूरे रात। तो मैं देख रही हूँ, जैसे मैं डेली उतरती हूँ दुर्गा माता मंदिर से प्रणाम करके उतर रही हूँ मैं। और शाम में जाऊँगी मंदिर जाना, माई खोजते रहती है आपको, जो आप आई कि नहीं वो भी देखती है। माँ है ना, सबसे बहुत प्यार करती, चाहे अब जैसी हो, ये समझ लो। तो ऐसे ही जो हमारे भगवाधारी सब है, सबको अपना ही समझते हैं। थोड़ा पुरुष है तो डांट भी सकते हैं, लेकिन भारत को एक अच्छी प्रगति पर और दिशा मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। जो अध्यात्म से शिक्षा को जोड़ करके आगे बढ़ा जाए तभी सही रहेगा। जो हम लोगों का सोच है, दूसरे का कल्चर हम क्यों ले, अपना कल्चर सबको थोपेंगे ना। जो किस तरह से हमारे यहाँ शादी होता है, फिर श्राद्ध कर सब, ये सब भी जीवन में कैसे कमाना है, तो पशु की तरह ऐसे खाते जाना नहीं है, मौज नहीं करना है, नशा में नहीं जाना है, बहुत कुछ जो प्रभुपाद जी बोले हैं।